हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारे ग्राफ चल रहे थे। ग्राफ में हमने आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ पढ़ा दिया है। अब लेट्स स्टार्ट विद कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स। ये दो ग्राफ और बचे हुए हैं, इन दोनों को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद बम बम। ठीक, बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं पे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड रहती है, उन्हीं को आपको एनालाइज करना होता है, सॉल्व करना होता है, तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हम उनको सीख लेते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कोसेक इनवर्स ग्राफ। कोसेक इनवर्स ग्राफ हमको पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। मतलब इसका ग्राफ हम लोग साइन थीटा से डिराइव करते हैं। कोसेक थीटा की रेंज तो आप लोगों को पता ही होगी, डोमेन क्या होगी इसकी और रेंज क्या होगी इसकी। तो कहेंगे कि देखिए रेंज तो हमें पता है, डोमेन भी हमको पता है। डोमेन में बस आप वो पॉइंट्स हटा देंगे, ऑल रियल एक्स माइनस ऑल दोज पॉइंट्स वेयर थीटा इज जीरो। साइन थीटा जीरो होगा तो थीटा जीरो होगा, मतलब जब जब साइन थीटा जीरो होगा कोसेक थीटा अनडिफाइंड। साइन जीरो जीरो मतलब n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। रियल नंबर्स में से आप हर वो एंगल हटा दीजिए जिसके लिए थीटा n पाई का मल्टीपल हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि जब जब साइन थीटा थीटा की वैल्यू पाई का मल्टीपल होती है साइन थीटा जीरो हो जाता है, कोसेक थीटा अनडिफाइंड। चलिए बढ़िया है। रेंज की बात करें तो रेंज की बात इसकी आती है कि क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच का एक वैल्यू है, तो एक फ्रैक्शन का जब भी आप रेसिप्रोकल लेंगे हमेशा वैल्यू क्या आएगी, हमेशा वैल्यू आपकी 1 से बड़ी या -1 से छोटी आएगी। तो रेंज इसका आ गया -∞ टू -1, ठीक, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। चलिए, तो इसका मतलब जब आपको कोसेक थीटा पता है, हमको पता है कि कोसेक इनवर्स थीटा की भी डोमेन और रेंज हम लिख लेंगे। हमको पता है कि इनवर्स फंक्शंस, इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाता है, ये बनेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। एक चीज और, -∞ और -1 तो इन दोनों को तो हम इंक्लूड करना पड़ेगा हम लोगों को, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 अटेन करता है, तो ये भी क्या रहेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट रहेंगे, और इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड करते नहीं है, तो ये हमारे ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे। ठीक, ये हो गया, हमें डोमेन मिल गया कोसेक थीटा का। रेंज की बात जहां तक आती है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, इसी की डोमेन इसकी रेंज बननी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन होता है, ये एक मेनी वन फंक्शन होता है, तो हम कहते हैं भैया अभी इसका इनवर्स डिफाइंड ही नहीं है, तो पहले इसको रेस्ट्रिक्ट करो, पहले इसको रेस्ट्रिक्ट करो और उसके बाद आप इसकी इनवर्स लिखना। तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा का ग्राफ बनाएंगे। ये x है, ये y है, ये साइन 0 0, साइन 91, ठीक, ये कुछ आपका ग्राफ बनता है साइन थीटा का। ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है -1। पाई बाई 2 0 -π/2 -π। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है इसका ग्राफ, तो चलिए, जब ये 1 था तो 1/1 1, यहां से ये 1 स्टार्ट होगा। वैसे भी हमको पता है कि साइन 91 है तो कोसेक 90 भी क्या होगा, 1 होगा। साइन 0 0 है तो कोसेक 0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से π/2। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव, मतलब ये 1 यहां पे इंफिनिटी, ग्राफ लाइक दिस। ठीक, अब पाई के लिए भी ग्राफ आपको पता ही है, ये एक रेंज मिल गई आपको। ठीक है, अब आते हैं कि उसी तरीके से आप इधर भी ऐसे बना दीजिए, सेम लॉजिक हो जाए। अब ये ग्राफ आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ये आपका कोसेक थीटा का ग्राफ बनता है, ये आपका साइन थीटा का ग्राफ है। ठीक, इसको हम शेडेड कर देते हैं सो दैट यू कैन, ठीक, चलिए, तो ये है आपका कोसेक थीटा ग्राफ।
अब लेट्स डिसाइड एन इंटरवल जिसमें कि हमें ये फंक्शन 1 1 बनाने में कामयाबी मिल जाए, वही हमारा टारगेट है। यहां पर आप कोई y लेंगे उसके लिए 2, मतलब 0 से पाई इंटरवल हम नहीं ले सकते, निगेटिव वाला आ ही नहीं रहा है। -0 से -पाई से 0 भी नहीं ले सकते, पूरा नेगेटिव वाला है। हमको एक पॉजिटिव वाला चाहिए, एक नेगेटिव वाला, मतलब -∞ से -1 की भी एक रेंज चाहिए और 1 से इंफिनिटी की भी एक रेंज चाहिए। तो हम कहेंगे भैया एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ले लीजिए आप, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव वाला ले लीजिए और इसका फोर्थ क्वाड्रेंट का नेगेटिव वाला ले लीजिए। मतलब रेंज आप ले लीजिए -π/2 से +π/2। ठीक, इस रेंज पे देखिए जब आप 0 से π/2 जा रहे हैं ये 1 से इंफिनिटी जा रहा है, और जब आप -π/2 से 0 आ रहे हैं तो ये -1 से -इंफिनिटी जा रहा है। ठीक, तो ये रेंज हमारे लिए सबसे सूटेबल है। ठीक, आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते ठीक है 0 से पाई ले लें, 0 से पाई तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, पूरा पॉजिटिव है। या आपको या तो ये इंटरवल लेना पड़ेगा या ये इंटरवल लेना पड़ेगा, -π/2 से 3π/2 वाला। तो इंटरवल हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा इंटरवल चूज करने से हमारा फंक्शन 1 1 बन जाएगा। तो ठीक है, अब रेंज लिख लेते हैं। तो इसका रेंज आ गया -π/2 से π/2। क्लोज लेना है कि ओपन लेना है, चलिए डिसाइड करते हैं। -π/2 क्या ये वैल्यू अटेन कर रहा है? बिल्कुल। -π/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू -1 है, बिल्कुल सही, तो क्लोज कर दो। -π/2 से आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ओ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम माय फ्रेंड। क्या? 0 पे तो इसकी वैल्यू नहीं आ रही है ना, लेकिन इसमें 0 आ चुका है। ठीक, 0 आ चुका है, चलिए उसको बाद में देखेंगे। 0 का हमें करना है, ध्यान देना है। आगे बढ़ते 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 क्या π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? +1। कैन वी एक्सेप्ट? यस, वी हैव टू एक्सेप्ट। अब क्या करना है? चलिए, एक नंबर जो 0 था ना उस पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड था। sin 0 0 होता है, 1/0 इंफिनिटी, अनडिफाइंड। तो आप एलिमेंट 0 को इसमें से हटा दीजिए, मींस आपका साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में रेंज लेगा और 0 वैल्यू नहीं देगा वो। चलिए अब बनाते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ। देखिए ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है, किसी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है तो ये इसकी रेंज बनेगा, ये इसकी डोमेन बनेगा। तो डोमेन तो वहां से उठा ली हमने, इनवर्स ले लेते हैं। चलो अब हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज मिल गई है। इसका ग्राफ क्या बनेगा? x इज इक्वल टू कोसेक y। ठीक, बनाना स्टार्ट करते हैं। आप x एक्सिस, y एक्सिस, रेंज कहां से कहां तक लेनी है? -π/2 से +π/2 तक। ये 0 है आपका। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए हम एकदम रेडी हो गए हैं। हम लोग ग्राफ बनेंगे नहीं, ग्राफ बनाने के लिए वी आर ऑलमोस्ट रेडी। वैल्यू चेक करते हैं। एंगल यहां है, वैल्यू यहां है, एंगल यहां है, वैल्यू यहां है। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे कोसेक 0 पे क्या है? कोसेक 0 आपने लिया तो ये अनडिफाइंड है, वैसे भी ये हमारी डोमेन में नहीं आता है। तो हम कहेंगे भैया चलो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक छोटा शॉर्टकट ये भी होता है कि जैसे इसके आपने साइन के ग्राफ बना के हेल्प लिया था ना, वही आप यहां पर भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस पे साइन का ग्राफ बना लीजिए। हमको पता है कि ये 1 होगा, -1, और ये 1 होगा। साइन 0 0, साइन 90 1। ये आपका साइन का ग्राफ था। ठीक, हमें ये तो बनाना नहीं है, बनाना क्या था हमको बनाना है कोसेक का। तो जब आपका साइन 1 हुआ तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? मतलब कोसाइन 1 इनवर्स 1 इज π/2, मींस कोसेक इनवर्स 1 भी क्या बनेगा? π/2।
और जैसे जैसे हम जीरो की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका 1 बाई कोसेक वाई, 1 बाई साइन वाई, जैसे जैसे ये एंगल आपका जीरो की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे ये एंगल आपका जीरो की तरफ बढ़ेगा इसमें, तो साइन जीरो की तरफ जाएगा, तो इसका ग्राफ कहां जाना है, इन्फिनिटी। और वैसे भी वैल्यूज अगर आप देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज देगा, पॉजिटिव के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज देगा, पॉजिटिव के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज देगा। और जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एंगल पाई बाई 2 से जीरो की तरफ जाता जाएगा। बस अब उसके बाद कुछ नहीं है, नेगेटिव वाला आप ऐसे ही बना दीजिए। माइनस पाई बाई 2 पे -1 होता है, ठीक। मतलब जब आप x -1 रखेंगे, कॉस इनवर्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, और जैसे जैसे आप जीरो की तरफ बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो हमें एक साइन, एक इनवर्स एक्स की ग्राफ तो नहीं चाहिए था, इसको हमने मिटा दिया, ठीक। यह है आपका y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोसेक सेक इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं। तो सेक इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको एग्जैक्टली सेम यही पूरी एनालिसिस दोबारा करनी होगी। कहेंगे सर जब दोबारा करनी है तो उसको मिटा के, बेटा देखो दिक्कत ये है कि अभी हमने साइन 1 बाई साइन थीटा की एनालिसिस की, अब हमें 1 बाई कॉस थीटा की एनालिसिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट ग्राफ विच इज y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, और वी कैन से x इज इक्वल टू सेक y, ठीक। बनाएंगे। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, डोमेन, फिर क्या डिसाइड करेंगे, रेंज। अच्छा हाँ सॉरी, पिछले वाले ग्राफ में हम आपको ये तो बताना ही भूल गए कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। ये था आपका ऐसे साइन कैसे बनता है, तो ये बनेगा आपका ऐसे, ठीक। ये माइनस पाई बाई 2। ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो हम कह सकते हैं कि इन अ वे इट इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, और इसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो हम कहेंगे, पिछले ग्राफ में लिख लीजिएगा कि दिस इज डिक्रीजिंग ग्राफ बट डिसकंटिन्यूअस बिटवीन जीरो, डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। x इक्वल टू जीरो पे ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो हम उसमें इसकी वैल्यू सडनली यहां पे जंप करके यहां पहुंच जाती है। सडनली वैल्यू -1 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता है। इसके बाद जैसे ही आप -1 से 1 पे पहुंचते हैं, इसकी वैल्यू जंप करके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। तो चलिए लिख लीजिएगा उसमें कि वी कैन से दैट इट इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। ये हमेशा एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, हम ये कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज, इसकी रेंज और डोमेन डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू पहले क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, डोमेन रेंज। रेंज तो हमको पता ही होती है क्या, सेम एज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। जैसी आपकी कोसेक की रेंज होती है वैसी ही सेक की रेंज होती है। आगे बढ़ते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। cos 0 1, ये आपका कॉस का ग्राफ है। अब सेक का ग्राफ सॉरी, ये एंगल कौन सा है, 0, ये है पाई बाई 2, ये पाई, और ये आपका है -π/2, ये -π। रेंज क्या है, रेंज तो आ गई आपकी सॉरी 1 टू इन्फिनिटी
या -1 टू -इन्फिनिटी। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो देखो डोमेन में बच्चों इसका -π/2 से π/2 सब वैल्यूज ले रहा है। ये केवल π/2 पे अनडिफाइंड है, ये π/2 पे अनडिफाइंड है। ये मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये अनडिफाइंड हो गया। तो क्या हटा दोगे इसकी रियल नंबर्स -2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये नंबर्स आपको हटाने पड़ेंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। क्यों? क्योंकि π/2 पर आपका cos 0 हो जाता है और cos 0 होते ही sec अनडिफाइंड हो जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका cosec थीटा का डोमेन, रेंज और ग्राफ, sec थीटा का, सॉरी। तो डोमेन क्या होगी? इसकी रेंज इसकी डोमेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ये इसका डिफाइंड, ये तुम कहेंगे -इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया आपका sec थीटा का डोमेन। अब आते हैं sec थीटा की रेंज पे। तो अब रेंज तो भाई लिख लें हम लोग, लेकिन पहले कौन सी रेंज लें ये डिसाइड करना है। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ देख क्यों रहे हैं? हमको इसका ग्राफ 1 1 ऑन 2 बनाना है। ऑन 2 की भी टेंशन नहीं है, 1 1 बनाना है। 1 1 के लिए हमें एक ऐसा इंटरवल ढूंढना है जिसमें ये फंक्शन पूरी वैल्यूज अपनी रेंज की ले रहा हो, रिपीट ना कर रहा हो। तो देखिए, अगर आप दो ही, मोस्टली हम लोग देखिए बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिसमें कि हमारा फंक्शन 1 1 हो सकता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल देते हैं। ठीक, तो साइन का हमने -π/2 से π/2, tan का -π/2 से π/2, cos का और cot का 0 से π बताया था। इसका देखते हैं कौन सा लेंगे। तो -π/2 से π/2 अगर लेते हैं तो पूरा ये पॉजिटिव वाला ही केवल आ रहा है। -π/2 से π/2 में ये केवल पूरा पॉजिटिव वाला ही आ रहा है ना, कोई फायदा नहीं, निगेटिव वाला तो आया ही नहीं। निगेटिव वाला भी चाहिए, तो हम ठीक है चलो नेक्स्ट पाई के इंटरवल में चलते हैं, 0 से पाई में चलते हैं। 0 से पाई में आप आए तो आपने देखा कि भैया ये तो ऐसे हो गया, पॉजिटिव वाला सब मिल गया और निगेटिव वाला यहां पे पूरा मिल गया। हम कहेंगे बहुत सुंदर, अति सुंदर बन गया। हमको रेंज क्या मिली? 0 से पाई में हमारा ऐसा इंटरवल है जो कि ये पूरा का पूरा आपको रेंज कवर कर दे रहा है। लेकिन देयर इज अ माइन्यूट मिस्टेक। क्या? π/2। 0 से पाई के अंदर ये वैल्यू भी आ रही है π/2। ये π/2 आपको दिक्कत कर रहा है। कारण यह है कि उस पर आपका फंक्शन है कैसा, cos 0 हो जा रहा है, sec अनडिफाइंड हो जा रहा है। मतलब हमको ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, इस पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। तो चलिए, हमको मिल गया 0 पाई। 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1। पाई भी ले सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू -1, क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन इसमें से हमको एक नंबर हटाना पड़ेगा। कौन सा? एक नंबर हटाना पड़ेगा, कौन सा? π/2, जिसपे ये हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। देखो यहां हमने हटाया ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यहां पर हमने हटाया ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यहां हम केवल π/2 हटाते हैं। देयर इज अ बिग रीजन फॉर इट। हमने क्या किया? हमने इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बच्चों, इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसकी डोमेन अनरिस्ट्रिक्टेड है, पूरा रियल नंबर दे। तो जब जब ये π/2 होगा तब तब ये अनडिफाइंड रहेगा। लेकिन इसकी तो इतनी ही वैल्यू ही लेनी है हमको ना, उसमें वो वैल्यू हटा दो जिसके लिए वो अनडिफाइंड हो रहा है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। किसका ग्राफ बनाओगे हेल्प के लिए? cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का। तो चलिए बनाते हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। cos 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है। यही ग्राफ है ना? हाँ, पाई पे -1 होता है। तो ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका 1। π/2 पे 0 होता है। बन गया cos का ग्राफ। याद रखने का तरीका यही है बच्चों कि इस पे वैल्यू पता होती है, एंड पॉइंट्स बना लो, डोमेन रेंज याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं बनाना। π/2 पे हमारा ग्राफ सेक का डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हमने हटा दिया। π/2 पे हमारा सेक का ग्राफ कोई भी वैल्यू किसी भी पॉइंट के लिए हमें π/2 नहीं मिलने वाला।
किसी भी पॉइंट के लिए हमें पाई बाई 2 नहीं मिलने वाला, इसलिए पाई बाई 2 नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, डोमेन में से -1 से 1 वाला इंटरवल गायब है, वो हमें हटा देना है। इसको हम पहले हटा देते, शेडेड कर देते हैं, सो दैट वी कैन कंसंट्रेट ऑन आवर मेन ग्राफ। चलिए मेन ग्राफ पे आते हैं। जब इसकी वैल्यू 1 तो ये 1। अब ये बताओ, इधर तो नहीं बनाओगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है, 0 से पाई बाई 2, तो इधर नहीं बनाएंगे, इधर बनाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जब आप 1 थे तो ये 1 रहा, जब आपने इसको बढ़ाना चालू किया, cos 0 की तरफ भागा, तो sec कहां भागा, इंफिनिटी की तरफ। जैसे जैसे cos 1 से 0 की तरफ जाता है, sec इंफिनिटी को भागता है। और रादर हम कह सकते हैं कि जैसे ही अपने थीटा बढ़ाना चालू किया, cos की वैल्यू कम होती है, sec की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 जैसे ही cos 0 होता है, sec की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। भालो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 0 पे इंफिनिटी हो गया, इसके बाद इसको डिफाइन तो होना ही है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप पाई से स्टार्ट करते हैं, पाई पे -1, आप नीचे गए नीचे गए नीचे गए, वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती, जैसे ही आप पाई बाई 2 पे कम होती गई, माइनस इंफिनिटी भाग गई। तो ये है आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ, या फिर x इज इक्वल टू सेक y का ग्राफ। ठीक, सारे के सारे 6 ग्राफ्स हमने आपको बनवा दिए। सारे के सारे 6 ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, रटना नहीं है। समझ लीजिएगा अच्छे से कि कैसे ये सारे ग्राफ्स बनते हैं, कैसे ये सारे ग्राफ्स हम डिजाइन करते हैं, ताकि समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने एक टेबल बनाई हुई है। ये टेबल आपको याद रखनी है, याद हो जाएगी। अभी हम लिखवाएंगे इसको तो याद हो जाएगी। देखिए सिंपल है, देयर आर सर्टेन रिलेशंस। मैथमेटिक्स में चीजें याद करने के लिए एक तरीका होता है कि आप रिलेशंस डेवलप कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए चीजों को आपस में। हम मानते हैं कि मैथमेटिक्स वाले बच्चों को रट्टा पावर थोड़ी कम होती है, तो उस रट्टा पावर को कोप करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए वी डेवलप लॉजिकल रिलेशंस। लॉजिकल रिलेशंस हम डेवलप करके चीजों को याद करते हैं, जैसे एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं। तो हमने टोटल 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। पहले कॉलम में हम सबकी डोमेन लिखेंगे। साइन थीटा की रेंज कहां तक, -1 से 1, तो साइन इनवर्स x की डोमेन -1 से 1, साइन की रेंज आ जाएगी, तो आएगा -1 से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि ये टोटल पे डिफाइंड होता है, -1 1 अचीवेबल होता है। सेम गोज फॉर cos इनवर्स x। ठीक, इन दोनों की डोमेन सेम होती है। आ जाते हैं tan इनवर्स x पे, तो tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की भी डोमेन सेम होती है। tan और cot ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं, tan और cot ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यहां होता है वो यहां नहीं होता, जो यहां होता है वो यहां नहीं होता, जो यहां होता है वो यहां नहीं। इन दोनों की सेम होती है, क्या होती है, ओपन इंटरवल -∞ से -1, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 to इंफिनिटी। इसकी भी सेम -∞ से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक, ये हो गई आपकी सबकी डोमेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेंज पे आते हैं। तो रेंज के लिए, रेंज ही बेसिकली आपको याद रखना है। ये तो याद रहेगा ही, नहीं भी याद रहेगा तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन ये तब तक याद हो गया होगा ना। ये बेसिकली क्या है, साइन की रेंज, कॉस की रेंज, टैन की रेंज, कॉट की रेंज, कोसेक की रेंज, सेक की रेंज, रेंज ही तो है। ये सब आप रख चुके हैं। रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ये आपको याद रखना है। रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस में हम ये कहते हैं कि देखिए जिसकी 0 से पाई है वो याद कर लीजिए। किसकी सॉरी, चलिए 0 से पाई ही पहले लिख देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स की क्या होती है, 0 to पाई, और कॉस से रिलेटेड जितने हैं सबकी 0 से पाई। कोसेक, सेक 0 से रिलेटेड होता है ना कॉस से, 1/cos, इसकी भी 0 से पाई। अभी केवल इंटरवल लिख रहे हैं। कॉट इनवर्स की रेंज
कॉट भी कॉस ऊपर आता है तो ये भी 0 से पाई, मतलब ये तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गई 0 से पाई। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस का ऐसे आप क्लोज ब्रैकेट बना दीजिए, सॉरी ये ब्रैकेट ओपन नहीं रहेगा, 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स में क्या होता है, कॉट इनवर्स का भी ग्राफ आप याद रखिए, एक कंटिन्यूअस ग्राफ था, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं थे। इसमें 0 से पाई में कौन सा एंगल आता है बीच में जहां ग्राफ अपना फ्लक्चुएशन दिखा सकता है, तो भाई देखो 0 पाई तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स ले ही लिए, इसमें से आप क्या हटा दीजिए, इसमें से आप एक एलिमेंट π/2 हटा दीजिए, ठीक, बीच वाला नंबर हटाना होता है, बीच पे ही ग्राफ ब्रेक होता है। ये इन सब की रेंज हो गई। आते हैं साइन पे, साइन की रेंज क्या होगी, अब जितने तीनों बचे हैं साइन से जितने तीनों रिलेटेड होते हैं उन सब की रेंज -π/2 से π/2, ये आएगा -π/2 टू π/2, ये भी -π/2 टू π/2 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में साइन आता है, और ये भी -π/2 से π/2, ठीक। ये पूरा क्लोज रहता है, tan का ओपन रहता है, कोसेक का क्लोज रहता है, लेकिन उसमें से एक एंगल हटाना होता है, इसके बीच में कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आता है, एलिमेंट 0, ठीक। ये आपने क्या लिख दिया, आपने डोमेन और रेंज लिख लिया। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो इसके हम केवल y की वैल्यूज लिखेंगे, सेम चीज यहां लिखेंगे, हम कहेंगे कि -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू π/2। y क्या है आपका, y साइन इनवर्स x, अगर y साइन इनवर्स x है तो y की वैल्यू -π/2 से π/2 लाई करेगी। यहां पर 0 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक। थर्ड वाला आते हैं, अब यहां पर -π/2 पे इक्वालिटी नहीं लगेगी, तो यह आएगा -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2, y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x, मतलब अगर y की वैल्यू tan इनवर्स x है तो y -π/2 से π/2 लाई करेगा। इसमें आते हैं -π/2 इज लेस देन y और इक्वल टू, इक्वालिटी लगेगी, इज लेस देन 0 और 0 इज लेस देन y इज लेस देन और इक्वल टू π/2, y की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स x, ठीक। 0 नहीं हो सकता, ये -π/2 से π/2। इसकी बात करते हैं तो यह आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन π/2 और π/2 इज लेस देन y इज लेस देन और इक्वल टू पाई। ये 0 से पाई लाई करेगा, y की वैल्यू क्या होगी, सेक इनवर्स x। ये 0 से पाई तो 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, y की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स x। ये होगी प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच। देखिए इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सेम चीज को हमने दूसरे तरीके से लिखा है। ये इसलिए लिखा है, रीजन है इसके लिए, ऐसा नहीं कि हमको किसी ने काट लिया था, हम रास्ते में जा रहे थे, किसी ने काटा और हम इरेटिक बिहेवियर करने लगे, ऐसा नहीं होता है। ये हमने इसलिए लिखा है कि भाई देखो आपको y रिपोर्ट करना होता है ना, जब आपको साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2, कोसेक इनवर्स √3/2 ये सब मिलेगा, जब आपको 2/√3 ये सब जब आपको मिलेगा तो आपको y रिपोर्ट करना होगा ना। तो ये तो रेंज लिखी थी, हमें देखने की आदत ये होती है y कहां से कहां तक रिपोर्ट करना है आपको, ये रिपोर्ट करना होता है, ठीक। चलिए अब ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। यही पोर्शन आपका क्लियर करेगा कि भाई ग्राफ की वैल्यू जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कैसे हम पता करें कि कहां लाई करेगी, मतलब एक जो दिमाग में पिक्चर बैठेगी ना, वो कैसे बैठती है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स की ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, साइन -π/2 से π/2, ठीक, साइन -π/2 से π/2 बोथ इंक्लूडेड, ठीक, ये साइन का ग्राफ होता है। सेकंड आते हैं कॉस इनवर्स एक्स, 0 से पाई, 0 से पाई बोथ इंक्लूडेड, ठीक। tan इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 बोथ एक्सक्लूडेड, ठीक। चलिए कोसेक इनवर्स एक्स,
साइन से रिलेटेड है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, साइन से रिलेटेड है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन जीरो पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो ये आएगा आपका, ठीक, ये दोनों इंक्लूडेड रहते हैं आपके आंसर में। सेक इनवर्स एक्स कहेंगे ये भी सेम ही है भाई, बस जीरो से पाई, पाई बाई टू हटा दो। कॉट इनवर्स एक्स कॉस से रिलेटेड है, कॉस का क्या होता है जीरो टू पाई, तो जीरो टू पाई रहेगा, एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड। तो देखिए ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, इस टेबल को आप खुद से 2-3 बार बना लीजिएगा, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, और यही टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियोज की। बाकी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले तो आप लोग रट लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, बाकी जगह गलती होने के चांसेस नहीं होते। गलती होने के चांसेस कहां होते हैं, यहां पे होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई चलो बढ़िया है, रट लेंगे। रटना क्या है इसमें, ये याद रखिएगा, बस ये सब आपको याद होगा, ये याद होना चाहिए। आंसर हमको रिपोर्ट कहां से कहां तक करना है, इसमें हम कोई जनरल आंसर रिपोर्ट नहीं करते। जैसे जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, तो आपने ये देखा था कि हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रिपोर्ट करते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि भाई जीरो से पाई में सॉल्यूशन रिपोर्ट करिए। तो आप एक जनरल सॉल्यूशन 2n+1 पाई बाई 2n+1 पाई प्लस माइनस थीटा, या और पाई प्लस थीटा पाई माइनस, तो ये सब सारे थीटा के टर्म्स में आप आंसर्स रिपोर्ट करते थे। इस केस में आप रैंडम जनरल आंसर्स नहीं रिपोर्ट करेंगे, क्या रिपोर्ट करेंगे, फिक्स्ड आंसर्स। इस इंटरवल का ही एक आंसर रिपोर्ट करना, ठीक? क्यों? क्योंकि हमारा इनवर्स डिफाइंड ही तब होता है, हमारा इनवर्स डिफाइंड ही तब होता है जब फंक्शन की रेंज में मेनी वन या मेनी वन टाइप का फंक्शन ना हो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेनी वन टाइप के हैं, तो मेनी वन से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। यही रेस्ट्रिक्शंस आपको याद रखनी है। कभी आप इनवर्स में आंसर रिपोर्ट करेंगे तो यू विल ऑलवेज रिपोर्ट द आंसर इन व्हाट, इन ओनली दिस रेंज। इस रेंज के बाहर आप आंसर्स नहीं रिपोर्ट करेंगे, इसके बाहर रिपोर्ट करते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, एक और बात यह है कि भाई कभी कभी वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता है, क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बोल देता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को छोड़ के कोई और ब्रांच देगा और बोलेगा इसमें आप आंसर्स रिपोर्ट करिए, तो वो अलग केस है, वो जेई में करेगा, बोर्ड में नहीं करता है। जेई में करेगा तो आप उस इंटरवल में आंसर रिपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे जो सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो 2 ही रेंज अटेंड करते हैं। कौन कौन सी रेंज, या तो वो -π/2 से +y/2, ये आपका एंगल कौन सा है, ये -π/2 थीटा वाला है, ये π/2 थीटा वाला है, ये जीरो, मतलब ये जीरो है, π/2 पाई -π/2 -π। तो अगर हम एक एक करके बनाना स्टार्ट करें, एक एक करके, तो इसी पे हम सब बनाएंगे। साइन थीटा -π/2 से π/2, सॉरी साइन इनवर्स एक्स, ठीक, tan इनवर्स एक्स, ठीक, वेरी गुड, -π/2 से π/2, लेकिन अभी भी एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड हो गए। अब कोसेक इनवर्स एक्स, साइन से रिलेटेड जितने होते हैं, साइन, साइन बाई कॉस एंड 1/sin, जीरो पे ये अनडिफाइंड होता है, यहां पे ये डिफाइंड होता है, ठीक। ये किसका हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स का। अब आते हैं उनकी बात करते हैं जो 0 से पाई में डिफाइंड होते हैं। तो कॉस 0 to पाई, इसमें लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स, दोनों इंक्लूडेड। कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई, एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड। सेक इनवर्स एक्स, एंड पॉइंट्स तो इंक्लूड करते हैं लेकिन बीच का एक पॉइंट π/2 हट जाता है।
साइन, टैन, कोसेक, कॉस, कॉट, कोसेक। यह है आपका कंबाइंड रेंजेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन कहेंगे सर अभी तो आपने पूरा लिखवाया, फिर वही डायग्राम यहां सबको अलग अलग बना दिए, एक पे बना के क्या मतलब आप करना क्या चाहते हैं? टाइम वेस्ट? ना मुन्ना, इट्स नॉट टाइम वेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन, नो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक function has range in what? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप ध्यान दीजिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज नहीं है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज नहीं है। मींस कभी भी आपका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट का रिपोर्ट मत कर दीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर रिपोर्ट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। तो अपने पैर पे अगर कुल्हाड़ी मारने का शौक हो तो ही ये आंसर रिपोर्ट करिएगा। कभी भी गलती से आपका आंसर पाई से लेकर के 3π/2 के बीच का आ जाता है, समझ जाइए आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। ये आंसर कभी नहीं आएगा आईटीएफ में। आईटीएफ में कभी भी आपका आंसर ये रेंज में नहीं आएगा। या तो आपका आंसर 0 से -π/2 से π/2 या 0 से π, ये रेंज एक्सक्लूडेड है। ठीक, तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions have a range in third quadrant, that is theta can never belong to 3π/2 to pi to 3π/2 ओपन इंटरवल। क्लोज्ड हो सकता है, पाई भी अचीव कर रहा है, -π/2 भी अचीव कर रहा है, लेकिन आपका आंसर कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। फर्स्ट था ये, सेकंड ये है आपका कि भाई देखिए भाई, जब भी आपको x मिलेगा वो या तो पॉजिटिव होगा, हमें एक x के लिए एक ही थीटा मिलना है, चाहे आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। ये हमने रेंज रेस्ट्रिक्ट करके फिक्स कर दिया है। रेंज रेस्ट्रिक्ट करके हमने ये फिक्स कर दिया है कि भाई एक x के लिए एक ही थीटा मिलना है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका x पॉजिटिव होगा या फिर आपका x निगेटिव होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। जीरो होगा तो देख लेंगे, कुछ में जीरो रिपोर्ट होता है, कुछ में जीरो रिपोर्ट नहीं हो पाता है। तो अगर आपका x पॉजिटिव है, तो ये बताइए किस क्वाड्रेंट का आंसर आप रिपोर्ट करेंगे। देखिए, जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर्स रिपोर्ट करेंगे तो नंबर आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बहुत मायने रखता है। तो हम कहेंगे कि जब आपका आंसर x पॉजिटिव है तो थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी आपका x पॉजिटिव रहेगा, आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। और 0 इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए पॉजिटिव की बात करें तो 0 नहीं लेंगे, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। अगर x पॉजिटिव है, मतलब जिस नंबर का आप इनवर्स ले रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो हमेशा आंसर 0 से π/2 में ही आएगा, चाहे जो इनवर्स फंक्शन हो, आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आएगा। और अगर x नेगेटिव है देन थीटा बिलोंग्स टू या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। मतलब अगर साइन, टैन, कॉस, कोसेक होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर रिपोर्ट करोगे, और कॉस, कॉट और सेक होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर रिपोर्ट करोगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट या
सेकेंड क्वाड्रेंट। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा किस क्वाड्रेंट का रिपोर्ट करना है। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।